और आप सारी बात क्यों करवाते हो? 13 महीने के एजिटेशन ने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरी भक्ति में कहीं, मेरी तपस्या में कहीं कमी रही है, और मैं किसान वर्ग के एक सेक्शन को, ये नोट करने वाली बात है, वो ये नहीं कहते कि सारे किसान को मेरी बात समझ नहीं आई, एक सेक्शन को शायद मेरी बात समझ आई, इसलिए मैं वापस लेता हूँ अपना जो भी 3 लेजिस्लेशन आए थे। तो ये किसान की समस्या के प्रति जागरूक रहना, क्योंकि ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, 100 में से 60 वोट नहीं किए हैं, तो किसी भी पार्टी का ये जरूरी है कि उस पार्टी को कि वो किसान से एक ऐसा राब्ता कायम रखे, उसको खुश रखने का, उसको डरा के नहीं आप कुछ कर सकते। हाँ, उसको खुश करके तो आप उससे वो कब लुट जाता लुट जाएगा, लेकिन डरा के नहीं। और ये बात राजनीतिक तौर पे हर आदमी को समझनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में है। और मैं तो बिना पार्टी के मैं तो स्पष्ट रूप से इस आंदोलन में ये कहता रहा हूँ कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग से ही सब कुछ निखार आ जाएगा, सभी बातें हो सकती हैं। लेकिन नहीं सुनी गई मेरी बात तो इतनी, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बहुत कुछ चीजें हमारी सरकार ने, बीजेपी ने की हैं, लेकिन उनका क्रेडिट नहीं ले सके, और इसीलिए आपने ये सवाल कर दिया। इस समय डिवीजन रहा, एकजुट एक झंडे के नीचे लीडर ने आए, एक दूसरे को गिराने का ही राजनीति चलती रही। देखिए, ये तो सभी अपने हर पार्टी की अपनी फिलॉसफी है, और मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, और उसी में रचा बड़ा हुआ, उसी सोच के साथ चला। बीजेपी में आने की बहुत कुछ अनेक कारण थे। बीजेपी की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस एक मूवमेंट है, वहां कोई आओ कोई जाओ, लेकिन वहां जो थोड़ा बहुत मजबूत होता है उसका सम्मान भी होता है। कार्डर बेस्ड पार्टी रेजिमेंटेड है, चाहे वो सीपीएम है, सीपीआई है, बीजेपी है, ये केजरीवाल वाली भी क्या नाम है उसका, आप पार्टी है, वो जयललिता वाली एआईडीएमके है। ये पार्टियां जो है ना, इनका सारा मतलब सारी पकड़, या जिसको ये कहते हैं कि यही सब कुछ है, वो अब मानते हैं कि हमारा वर्कर है। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो ये भी यदि शोध का विषय है ऐसा नहीं है। हाँ, उसके भी कुछ फायदे हैं, इसके भी कुछ फायदे हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी बातों से पीछे नहीं हटता। मैं समझता हूँ इन बातों को, कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें भी अब संशोधन की जरूरत है। भाई, पार्टियों के गुलाम थोड़ा बन के रहना है। किसी आदमी की अपनी पर्सनल लिबर्टी भी है, उसके अपने व्यक्तिगत ख्याल हैं, अपनी व्यक्तिगत सोच है, तो उसको उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। और एंटी डिफेक्शन एक्ट जब लागू हुआ था उसके कारण थे, वो कारण आज भी है, आज भी उसी तरह। यानी आज सिस्टम बदल गया कि आप को किसी का डिफेक्शन करवाना है, उसको कहते हैं कि अच्छा आ जाओ, इस्तीफा दे दो, फिर हम अपनी पार्टी से लड़वाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें कोई मायने रखती नहीं ज्यादा। सर, ये पिछले 3-4 साल से लोग इंतजार में थे। जेटली जी के टाइम में बात चली थी कि शायद इसको और जस्टिफाई और बढ़ाएंगे उस स्लैब। और दूसरा ये जरूर है कि जो कलेक्शन है जीएसटी की और मिला के, हालांकि 5.7 तो अब भी उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट रहेगा, लेकिन
45 लाख करोड़ का देश का बजट इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि हम 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम उसके बहुत नज़दीक हैं। और ये किसी भी देश के लिए बड़ी बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, और वो भी फिर ये कहना कि आज हम 5 नंबर पे 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो रास्ता तो ठीक है। लेकिन मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जिनको हम आर्थिक सुधार बोलते हैं, जो नरसिम्हा राव जी के समय में शुरू हुए थे और मनमोहन सिंह जी की सोच का हिस्सा था, उसका लाभ इंडस्ट्री को तो मिला 30-32 साल में, चाहे बीजेपी की सरकार रही है और चाहे पहले कांग्रेस की रही, चाहे वैसे भी सरकारें रही हैं गौड़ा के टाइम में, देवगौड़ा जी के टाइम में। और लेकिन किसान को उसका हक जो है ना, इस देश की दौलत में उसका कहीं है नहीं, जगह ही नहीं है उसकी। ये दोबारा सोचने की बात है कि वो जो आर्थिक सुधार थे वो सिर्फ ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए नहीं बने थे। वो सुधार में गरीब आदमी जो डेली वेजर है और किसान जो मेहनत करके पैदा करता है, जिसने कोरोना के टाइम में भी ये दिखा दिया कि हम आज भी इस देश की जो फूड किटी है उसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। इस समय डिवीजन रहा, एकजुट एक झंडे के नीचे लीडर ने आए, एक दूसरे को गिराने का ही राजनीति चलती रही, आज भी है। बता दिया ना, एक तो मैंने अभी बताया कि कांग्रेस एक मूवमेंट है और मूवमेंट में फ्री प्ले बहुत होता है, ये इसको आप मान के चलो। और दूसरा, कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही है 55 साल, 75 साल में 55 साल कांग्रेस का राज रहा, तो उसमें जो लीडरशिप जो होती है वो इतने मतलब सत्ता में इतने खो जाते हैं कि फिर उनमें लड़ाई होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में आज हरियाणा में क्या है, आज किरण चौधरी अलग भाषा बोलेगी, शैलजा अलग बोलेगी, कैप्टन अजय अलग बोलेगा, रणदीप सुरजेवाला अलग बोलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग बोलेगा। ये 5-6 जो लोग हैं ये क्यों अलग बोलते हैं? क्योंकि एक लंबे समय तक सत्ता का सुख और सत्ता का भोग करना वो उनको मजबूर कर देता है कि भाई अब कुछ ना कुछ करो यार, ना तो पीछे रह जाओगे। ये कमी है कांग्रेस में, अगर इसको कांग्रेस दूर कर ले तो ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा, अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ रही है, तो कुछ इफेक्ट आएगा इसका? ये तो आपको भी पता है, इफेक्ट तो है। और 3,500 किलोमीटर कोई चल के जाएगा तो ये कोई ये कहो कि भाई इसका तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, इफेक्ट है उसका। लेकिन कांग्रेस का अपना एक मजबूरी है कि कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी थी, पैन इंडिया जिसका कैरेक्टर था, आज वो सिकुड़ रही है। और सिकुड़ रही है इसलिए कि लीडरशिप की कमी है। एक तरफ तो मोदी की लीडरशिप है, एक तरफ कांग्रेस में लीडरशिप भयानक रूप से मिसिंग है। ये दोनों चीजें जो हैं, कांग्रेस में लीडरशिप और उसकी लीडरशिप की डिक्टेट जब होएगी तो कांग्रेस, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी विपक्ष की भूमिका में सबसे उपयुक्त है, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच है वो किसी रीजनल पार्टी की नहीं हो सकती। ये है। आप जिस एंगल से बात कर रहे हो ना कि मैं इसको ठीक कहूँ या गलत कहूँ, मैं ये नहीं, मेरा एक वाइडर उसमें मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी बातें जब तक नीचे तक नहीं जाएंगी, छोटी सरकार का क्या मतलब है? छोटी सरकार तो वो है जिनको अधिकार हो, अधिकार उनको होना,
सेक्रेटरी उनके सिर पे बैठा, पंचायत अफसर उनके सिर पे बैठा, बीडीओ उनके सिर पे बैठा। वो कौन से मतलब दूध के धोए हुए हैं, और ये सरपंच कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। इसमें सारी बातें सबको पता है, तो इसलिए मेरे से ज्यादा खिलवाने की जरूरत नहीं है। रूटीन वाला बजट है, कोई उसमें ये तो नजर नहीं आता कि किसी को, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा खुश करने की कोई बात, या उसका कोई एंगल ये हो कि हाँ। बाकी ये ज़रूर है कि जो मिडिल क्लास है उसका नाम तो लिया गया है कि उसके लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन जो इनकम टैक्स देते हैं वो उनको पता है कुछ है या नहीं है।